हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम किसी फ़िल्म की कहानी को लेकर नहीं आए हैं। आज के इस वीडियो में हम उस वीर जवान और उस देशभक्त की बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया और हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए खुद फांसी पर लटक गए। और ये कहानी है वीर भगत सिंह की। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी जीवन गाथा को। तो कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1907 दिन शनिवार का। और इसी दिन पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उस दिन की एक और ख़ास बात होती है और ये ख़ास बात ये होती है कि उसी दिन उसके पिता सरदार किशन सिंह जेल से छूटे थे। यह संयोग नहीं, एक संकेत था कि वह बच्चा भी जेल और बलिदान की राह पर चलेगा। और उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। वह एक सिख परिवार से थे जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। उनके चाचा अजीत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहले देशभक्तों में से एक थे। ये घर देशभक्तों की खान था। जब भगत सिंह केवल 12 साल के थे तो उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर सुनी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। भगत सिंह ने वहां जाकर शहीदों की मिट्टी उठाई, उसे चूमा और बोतल में भरकर घर ले आए। उन्होंने उस मिट्टी की कसम खाई, जब तक इस धरती से अंग्रेजों का नामो निशान नहीं मिटा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे क्रांतिकारी किताबें पढ़ने लगे, जैसे रूस की क्रांति, मार्क्स लेनिन, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि। ये सभी उनके मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) और नौजवान भारत सभा से जुड़कर युवाओं को संगठित करना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, वे चाहते थे एक न्यायपूर्ण और समानतावादी भारत जहां शोषण का कोई नामो निशान ना हो। जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश साइमन गो बैक के नारे से गूंज उठा। लाहौर के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अफसर स्कॉट के आदेश पर लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ दिनों में ही उनकी मौत भी हो गई। तभी भगत सिंह ने कहा, एक बूढ़े की मौत ने एक नौजवान को जगा दिया है। उसके बाद स्कॉट को मारने की योजना बनी, लेकिन गलती से सॉन्ड्रन को गोली मार दी गई। और इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शामिल थे। इस घटना के बाद वो लाहौर से वेश बदल कर निकल गए। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे कानून बनाए जो आज़ादी की आवाज़ को कुचल सकते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम जानबूझकर ऐसे जगह पर फेंका गया जिससे किसी की मौत न हो, बस आवाज़ हो। और इस कांड के बाद वे भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं रुककर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर गिरफ्तार हो गए। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण से उन्होंने पूरे 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनका वजन गिर गया पर हौसला कभी नहीं गिरा। पूरा भारत यह देखकर हिल गया, ये कैसा नौजवान है जो मौत से भी नहीं डरता। जेल में भगत सिंह ने कई लेख लिखे, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति क्या है। उनका कहना था, क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय पर टकराव, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह। हथियार उठाना जरूरी नहीं, विचारों की क्रांति ज़्यादा ताकतवर होती है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 शाम को बिना किसी की सूचना के तीनों को फांसी दे दी गई। उनका अंतिम संदेश था, हमारे दिलों में जो क्रांति की आग है उसे कोई फांसी का फंदा बुझा नहीं सकता। भगत सिंह मरकर भी अमर हो गए। वो विचार बन गए, प्रेरणा बन गए, एक मशाल बन गए जो हर पीढ़ी के युवाओं को दिशा देती है। भगत सिंह ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तभी तक देशभक्त हो सकता है जब तक वह देश को जागृत करने के लिए संघर्ष करता है। जब वह शांत बैठ जाए तो वह देशभक्त नहीं रहता। भगत सिंह आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उनको सच्चे दिल से याद करते हैं। वो भले ही हमारे बीच मौजूद न हो, लेकिन हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।
अंत में मैं आप लोगों से एक छोटी-सी विनती करूँगा कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने मन में एक बार सच्चे दिल से इन्कलाब ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएँ और ये प्रण लें कि चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी भारत माँ पर कोई आँख उठाकर या बुरी नज़र से ना देख सके। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा और फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय और इन्कलाब ज़िंदाबाद।